प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनके इन आरोपों पर अपना पलटवार किया है। बनागर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंदु सुशील तिवारी ने अपने ऊपर और अपनी पार्टी के ऊपर लगे इन आरोपों का बड़ी ही मजबूती से जवाब दिया। साथ ही आने वाले समय में दिग्विजय सिंह को 7 दिन के अंदर माफी मांगने या फिर कानूनी कार्रवाई का सामना करने की चेतावनी भी दी। दिग्विजय सिंह एकदम एक नंबर के छोटे व्यक्ति हैं, शरारती व्यक्ति हैं और इस प्रकार की गतिविधियों में वो लिप्त रहते हैं और उनका ऐसा सोचना है कि वो देश में सर्वोच्च जब कहलाएंगे जब सबसे ज्यादा मानहानि के दावे देश उनके ऊपर चले। उनका ये भी सोचना है कि पूरे देश के जितने मानहानि के केस हैं वो केवल उतने बराबर मेरे होना चाहिए। इस संकल्प को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता श्री दिग्विजय सिंह जी आगे काम कर रहे हैं। झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, अपनी बात अलग तरीके से बोलकर कभी कभी अगल बगल के लोग असहाय हो जाते हैं कि झूठा नंबर 1 बगल में हम उसके बैठे हैं, क्या स्थिति है। कल के अगर वीडियो क्लिप देखोगे तो अगल बगल के लोग असहाय आपको देखेंगे। मैं कानून और संविधान पर विश्वास करता हूं और जो उन्होंने जो बात बोली है उसको मैं चुनौती के मानते हुए वो काम कर रहा हूं कि दिग्विजय से स्वीकार करें कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो आज से 7 दिन के अंदर उनके प्रमाण सहित प्रस्तुत करें और न करने की दशा को पापी मत। नहीं तो ये है कि मेरे पास इतने प्रमाण उनके विरुद्ध हैं वो केवल अपनी संसद बचाने के चक्कर में रहे। ऐसे झूठे व्यक्ति को 2003 तक वो कार्यरत थे तो आपने देखा होगा कि उनके सरकार के समय धंधा चलता रहा। वो 2018 में सरकार बनने के बाद भी वही स्थिति है जो केवल सरकारें लाने के लिए ट्रांसफर उद्योगों का सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। आप सबसे बात करने का पार्टी के स्तर पर तय हुआ था। आप सब जानते हैं कि 2023 का चुनाव सबके सामने है और ये भी जानते हैं कि कांग्रेस झूठ, फरेब, छल, प्रपंच, षड्यंत्र राजनीतिक में क्षेत्र में जितने हथकंडे हो सकते हैं इनके दोनों नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कमलनाथ जी, लगातार कुछ ना कुछ विवादास्पद बयान अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए। और जब हम चुनाव की बेला में जा रहे हैं तब 2 दिन पूर्व उनका जो बयान आया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे मंत्री, हमारे पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर, विधायकों पर जो एक अनर्गल आरोप लगाया। कभी दिग्विजय सिंह या उनकी सरकार के लोग जब थे तब अपने गिरेबान में झांक के देखा था कि 15 महीने की सरकार में जो सचिवालय था वो दलालों का अड्डा बन गया। ये हम नहीं कह रहे, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वहां पर दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी के लोग बैठकर सिर्फ ट्रांसफर उद्योग कर रहे हैं, बड़े व्यापारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और दलाली कर रहे हैं लगातार। और दिग्विजय सिंह जी तो लगातार विवादास्पद बयान देने के लिए इसलिए भी माहिर हैं कि वो चाहते हैं कि जब आज पूरे प्रदेश के अंदर उनका जनाधार खत्म हो चुका, आप सबको भी याद होगा कि 10 वर्षों के उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश के जो हालात बने,
पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने उनको मिस्टर बंटाधार के नाम से याद किया। और आज भी जब वो दिन, वो समय, तारीख याद आती है तो इस मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों की रूह कांप जाती है कि ऐसा भी कहीं मध्य प्रदेश था। 2003 के बाद से लगातार मध्य प्रदेश की तस्वीर, तकदीर दोनों बदली और इसलिए लगातार जब मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर चल रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, किस तरह के षड्यंत्र किए जाए। समय समय पर हमारे पार्टी के नेताओं पर चरित्र हनन करने का भी उनकी तरफ से उससे षड्यंत्र होता है और उनके इस विवादास्पद बयान के बाद वो कई बार अपने बयान से वापस भी मुकरते भी और थूक कर चाटते भी और उनके खिलाफ कई मानहानि के मामले भी हैं। पिछले दिनों उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर और हमारे शहर के सम्मानित, हमारे परिवार के सदस्य भाई इंदु तिवारी जी का व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर जो आरोप लगाए, मुझे लगता है कि पूरा शहर जानता है कि साफ सुथरी राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके विधायक और उनके सांसद हमेशा प्रतिबद्ध रहे। हम सब कार्यकर्ता उस दिशा में आगे बढ़े। आज आप सब बात करने का उद्देश्य इतना था कि जो षड्यंत्र और जिस तरह के झूठे आरोप उन्होंने लगाए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर शहर, जबलपुर ग्रामीण के सारे लोग भाई इंदु तिवारी जी उनके साथ में हैं और मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिग्विजय सिंह जी को चुनौती देना चाहता हूं कि पूर्व में भी उन्होंने जिस तरह के आरोप लगाए उनके पास कोई यदि प्रमाण हो और आज उन्होंने जो आरोप लगाया उसमें कोई प्रमाण हो तो सामने लेकर आए, और नहीं तो ये बात तय है कि उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती वो भी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में फिर वही माफी मांगेंगे और झूठ का पर्दाफाश होगा। मैं चाहूंगा कि इस मामले विस्तार से भाई इंदु तिवारी जी अपनी बात कहेंगे और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी इस बात का जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और इस आप सबके माध्यम से उन्हें आगाह और चेतावनी देना चाहते हैं कि जरा वो जबलपुर के नेताओं पर, जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, जरा उनके चाल चरित्र और उनके व्यापार पर तो नजर डाल ले। ऐसा कौन सा गलत व्यापार है या ऐसे कौन से बड़े ठेके जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किस तरह का दबाव बना रहे हैं, चाहे नगर निगम के अंदर उनके स्वयं के महापौर, नगर निगम के अंदर जो बड़े काम हो रहे हैं उस पर उनका हस्तक्षेप है, ये प्रामाणिकता के तौर पर आ भी रहे। एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि पिछले दिनों नगर निगम में जब सफाई के ठेकों को निरस्त हुआ था तो आप सबको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम पहली फाइल महापौर बनने के बाद पहली फाइल जो हस्ताक्षर करेंगे वो नर्मदा जी के स्वच्छता को लेकर करेंगे। लेकिन उन्होंने पहली सदन के अंदर बैठक में पहला प्रस्ताव जो लेकर आए वो सफाई व्यवस्था को ठेकों को लेकर निरस्त करना चाहते थे। उसके पीछे की मंशा यह है तो अपने लोगों को काम दिलाना चाहते थे और वो बात उस दिन भी स्पष्ट होती थी जब सदन के अंदर ये प्रस्ताव उनका खारिज हुआ, वापस हुआ, तो आप सबको उनका वर्जन याद होगा। उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ ये कैसे सफाई का ठेका यहाँ पे काम चलते हैं, ये उनकी बौखलाहट थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े कामों में मैं दिग्विजय सिंह जी को कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि जबलपुर में उनके जितने विधायक हैं उनके जरा कारनामे पर एक बार नजर डालें। शहर की जनता उनको बहुत अच्छे से जानती है। आने वाले चुनाव में हम सब उन सारी बातों को लेकर जब जनता के बीच में जाएंगे तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि माननीय इंदु तिवारी